बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको शबान अल मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत के बारे में बताना चाहूँगी। माशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ज़्यादा क्यों रखते थे। माह शबान अल मुअज़्ज़म में रमज़ान अल मुबारक की तरतीब देना। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सब महीनों से ज़्यादा शाबान में रोज़े क्यों रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शाबान वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। रजब और रमज़ान के बीच में ये वो महीना है जिसमें आदमी के अमाल परवरदिगार के पास उठाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा अमल उस वक्त जाए जब मैं रोज़े से हूँ। शाबान में रमज़ान की तैयारी के लिए इबादत की कुछ तरतीब दे लें। कुरान पाक की तिलावत का वक्त बढ़ा दें। नफल नमाजों की अदायगी की कोशिश करें। फजूलियात से इज्तनाब पहले नहीं करते तो अभी रमज़ान से पहले कर दें। गुनाह के रास्ते नहीं छोड़े तो रमज़ान तक प्रैक्टिस हासिल करने के लिए अभी से छोड़ दें। ज़िक्र अज़कार की आदत डाल लें। हर वक्त ज़िक्र ज़ुबान पे जारी रखें। रात के क़याम की कोशिश करें। सदकातो खैरात जमा करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, जिससे रमज़ान में डबल सवाब कमाना है इंशाअल्लाह। रमज़ान की आमद से पहले अपने कमरे की अच्छे से सफाई कर लें। हर चीज़ को तरतीब दे लें। दौरा कुरान की नियत कर लें। इसके लिए एक्साइटेड रहें। ये ख़ुद को समझा लें कि रमज़ान सोने का महीना नहीं है, मुझे इसमें रब की इबादत बढ़ चढ़ कर करनी है। रमज़ान ढेर सारे पकवान पकाने में वक्त के ज़िया का महीना नहीं है, बल्कि इसका हर लम्हा नेकियों की बहार है। इसलिए मुझे इसे ज़्यादा इबादत में लगाना है। रमज़ान में जो दुआएं रब से मांगनी हैं सब नोट करके पास रख लें। घर के बच्चों बड़ों सबको रमज़ान का शौक़ दिलाएं। क़ज़ा रोज़े रहते हैं तो 15 शबान से पहले मुकम्मल कर लें। प्यारे नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।